आइए संसाधनों का वर्गीकरण करके उसकी भिन्नता को समझने का प्रयास करें। मुख्य रूप से हम प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधारों पर उपवर्गों में बांटकर देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है: जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव आते हैं, जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं और पदार्थ अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं: नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जिन संसाधनों को भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उत्पन्न या नवीकृत किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण: सौर ऊर्जा, वायु, जल। अनवीकरणीय संसाधन इन संसाधनों का इस्तेमाल एक बार ही किया जा सकता है। इसके बाद इसके बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं: एक, व्यक्तिगत संसाधन; दो, सामुदायिक संसाधन; तीन, राष्ट्रीय संसाधन और चार, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन किसी व्यक्ति के निजी स्वामित्व में होते हैं, जैसे भूखंड, जायदाद, बाग बगीचा आदि। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है और उसका इस्तेमाल पूरा समुदाय या समाज के सभी लोग करते हैं, जैसे चारागाह, श्मशान, मंदिर, पार्क इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन किसी देश के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। सरकार व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के लिए उपलब्ध करा सकती है, जैसे भूमि, जल, रेल, पुल, सड़क इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसी देश की तटीय सीमा से 200 समुद्री मील अर्थात नॉटिकल माइल के बाद का महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियमानुसार किया जाता है। संसाधनों को उनके विकास के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं: एक, वास्तविक या विकसित संसाधन; दूसरा, संभाव्य संसाधन। वास्तविक या विकसित संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा होता है तथा इनकी कुल मात्रा करीब करीब ज्ञात होती है, जैसे कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक तथा अन्य खनिज आदि। संभाव्य संसाधन इनका उपयोग भविष्य में होने की संभावना होती है तथा इनकी कुल मात्रा की जानकारी भी नहीं होती है, जैसे थोरियम, यूरेनियम आदि। आइए आज के पढ़े पाठ का संक्षिप्त पुनरावलोकन करते हैं। आशा है आप संसाधनों को अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। इस तस्वीर को देखकर अनुमान लगाइए कि यहाँ कौन कौन से संसाधन उपलब्ध होने की संभावना है। इसके साथ ही हम इस भाग को समाप्त करते हैं और अगले भाग में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित होंगे।